देखिए गाइस, आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज या बेसिक चीजें वो देख लेते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला सिर्फ एक यूज होता है, इसमें तरीके अलग अलग है यूज करने के। ठीक है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें कैसे करेंगे, तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक घंटे में, यहाँ से समझिए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को मैं 60 × 1 मिनट लिख सकता हूँ। ऐसे ही 60 एज इट इज आ जाएगा। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही 1 आवर में 3600 सेकंड आएंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि अगर हमें, हमारे पास किलोमीटर पर आवर में कोई चीज है, अगर हमें उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको हमें सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड इजिकल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास कोई मीटर पर सेकंड में कोई चीज है, उसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 वन जा 18 थ्री जा, तो 5 थ्री जा 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कोई वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है, लाइक 30 मीटर पर सेकंड, इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 वन जा 5, 5 6 जा, तो 18 6 जा 108 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि 5/18 होगा या फिर 18/5। तो आप ऐसे याद रखिए, जब भी किलोमीटर पर आवर से हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर से छोटी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड, जब हम चेंज करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर में 5 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में 18 होता है। ऐसे ही अगर हम मीटर पर सेकंड से चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो यानी कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, तो न्यूमरेटर में 18 आएगा, डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो एक ये ट्रिक है याद करने की, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम हॉल में हम प्रेशर फील कर जाते हैं और हमें ऐसी चीजें ही हमसे गलत हो जाती हैं, तो उससे हमारा टोटली पूरा आंसर सॉल्यूशन गलत हो जाता है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। आगे और देखिए गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें ना यूनिट का खेल है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको सोल्व करने के, आप समझ जाएंगे। जो यूनिट कन्वर्जन होता है उसको टोटली समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन कैन ट्रेवल 750 मीटर इन 15 मिनट, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, टाइम मिनट में दिया हुआ है, और मांगा किस में हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। देखिए, दो मेथड है। पहला मेथड देखते हैं। या तो मैं, जो हमें मीटर और मिनट दिया हुआ है उसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूं, तो डायरेक्टली स्पीड का फॉर्मूला लगाना मुझे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, या फिर मीटर और सेकंड में चेंज कर लूं, दो चीजें हैं, और फिर उसको डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लूं। तो देखिए, पहले करते हैं किलोमीटर आवर में कन्वर्ट, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 750 मीटर, टाइम दिया हुआ 15 मिनट, बट हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो गया। यानी कि मुझे कोई भी मीटर में जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे अपॉन 1000 करना पड़ेगा। लाइक देखिए, 750 मीटर था, इसको अपॉन 1000 कर दिया मैंने, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आ गया, 0.75 किलोमीटर। ऐसे ही 1 आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब टाइम हमें मिनट में गिवन है, तो उसे कन्वर्ट करना आवर में, तो 1/60 कर देंगे उसका। हमें 15 मिनट में गिवन था, अपॉन में 60 कर दिया, तो ये हमारा आर में आ गया, यानी कि 1/4 आर। स्पीड का फॉर्मूला पुट कर दिया डायरेक्टली, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 0.75 था किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम 1/4, 4 ऊपर चला गया। इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज करके पहले स्पीड को, और फिर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। देखिए, डिस्टेंस हमें 750 मीटर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, क्योंकि हमारा ये तो मीटर में था ही पहले से डिस्टेंस।
तो 15 मिनट को मैं 15 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ। तो 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टाइम आएगा सेकंड्स में, आएगा 900 सेकंड्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पुट कर दिया हमने, 750 अपॉन में 900। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा 15 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड में आया। बट हमें चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है किसी भी मीटर पर सेकंड स्पीड को, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा। तो देखिए स्पीड जो हमारा किलोमीटर पर आवर में आया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए दो मेथड आपके सामने, ये दो मेथड आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपको बस ये दिखाना था कि जैसे कि हमें ना यूनिट चेंज करके भी कितना कंफ्यूज किया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला लगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये यूनिट कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इससे एग्जाम एनवायरनमेंट में कंफ्यूज होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। कवि कैन ट्रेवल 40% फास्टर देन हरी, यानी कि कवि की स्पीड है वो 40% ज्यादा है हरी से। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय हरी एंड कवि टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, कवि और हरी दो दोस्त हैं, हमें स्पीड दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है स्पीड का। मान लेते हैं हरी की स्पीड है x और कवि की दी हुई है 40% फास्टर देन हरी। इसका मतलब ये है कि हरी की जो प्रेजेंट स्पीड है वो और 40% और उसकी स्पीड का और ज्यादा, यानी कि जो हरी की स्पीड है वो तो है ही है और 40% और हरी की स्पीड का 40% और, मतलब दोनों एडअप होकर जो आएगा वो होगी कवि की स्पीड। तो 40% ऑफ हरी निकालेंगे हम, ये कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। 40% निकालना है तो 40 अपॉन में 100, किसका निकालना है, हरी की स्पीड का जो कि x है, तो ये 0.4x आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1.4x, यानी कि हरी की स्पीड x है तो कवि की क्या होगी 1.4x। अब देखिए स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो हरी की स्पीड x थी और कवि की 1.4x, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x टाइम टेकन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कवि का ये सॉरी हरी का टाइम क्या हो जाएगा 1.4x। अब हमें बताना है कि रेशियो बताना पहले हरी का फिर कवि का, यानी कि हरी की जो टाइम है 1.4x और कवि का बताना है x, इनका रेशियो बताना है। x से x कैंसिल हो गया, 1.4 अपॉन में 1, तो ये 14 अपॉन में 10 हो जाएगा, डेसिमल नीचे होके डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 7.7/5 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। देखिए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये जब भी आप कहीं कभी भी या कहीं पे भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बनाने वालों के लिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का। निखिल कंप्लीट्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ड्राइविंग 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहली आधी जर्नी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की और बाकी जो बची बाकी हाफ सेकंड हाफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंप्लीट की। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द जर्नी, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। देखिए मान लेते हैं उसने आधी, टोटल जो डिस्टेंस था वो 2d था, यानी कि आधा डिस्टेंस d हो जाएगा, जो कि उसने 60 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट किया। जो बाकी का d था, d डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट किया। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया d प्लस डी, यानी कि हाफ डिस्टेंस फिर हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम जो पहला डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम लिया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि जो ये वाला टाइम था, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया वो क्या हो गया d अपॉन में 60, और जो ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए जो समय लगा वो क्या हुआ d अपॉन में 100, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, हमने पुट कर दिया 60 और 100 का एलसीएम निकाला, 300 आया, तो इसको एलसीएम लगा के इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 5d और 3d आ गया, ये 2d टोटल ऐड होके आ गया। अब इसको 300 ऊपर चला जाएगा
मल्टीप्लाई होगा और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 75 किलोमीटर पर आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मतलब ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, बट मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर भी एक ट्रेडिशनल मेथड होता है उस पे जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो ये ट्रिक काम नहीं आती। तो ये एक ट्रिक होती है, मान लेते हैं A 60 है, B 100 है, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। तो पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर आएगा। याद रख लीजिए, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना सी सेट को क्रैक करने के लिए, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। जो ये ट्रिक वगैरह ये काम नहीं आती वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर भी हिल गया, क्वेश्चन हिला दिया, तो ट्रेडिशनल मेथड जो है ये हमारा सेफ रहता है। ठीक है, तो 75 किलोमीटर पर आवर आया जो कि ऑप्शन बी में गिवन है।